नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ उत्तराखंड संबंधी। जो भी राज्य संबंधी आपके प्रश्न आने वाले हैं, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासतौर से अभी यूकेपीएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके लिए, और यूके ट्रिपल एस सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्टेट उत्तराखंड पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को। 150 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका था, और उसी में एक क्वेश्चन जो था 151 कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये रिपीट ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सीधे 152 से स्टार्ट करने का, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड के जो चमोली जनपद है, ठीक है, उसमें नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई, कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है, तो 7,818 मीटर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 152 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, ठीक है, बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम्स में। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं जो है ऋषिकेश के निकट हैं। ठीक है, ये क्या है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के तलहटी में बसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, और हो सकता है कि किस पर्वत श्रृंखला में ये आते हैं, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं ये आती हैं आपकी शिवालिक में। धार्मिक दृष्टि से देहरादून में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जाभ्रक तीर्थ प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। देखिए, आपके इसमें से बहुत से प्रश्न बन जा रहे हैं। इसमें एक प्रश्न आपका ये भी बन जा रहा है कि जो कुब्जाभ्रक नाम है वो ऋषिकेश का ही है, और एक केदारखंड पुराण में इसका नाम क्या है, कुब्जाव्रज। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है लास्ट ईयर। चलिए, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की सीमा से पिथौरागढ़ जिला लगा हुआ है, और यह तिब्बत को भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला हमारा जिला कौन सा हो गया, पिथौरागढ़। ठीक है, 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे तो चीन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, मिली चीन और नेपाल। ठीक है, अगला देखिए, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान की मैं बात करूं तो ये है हरिद्वार। ठीक है, अगला देखिए, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही। इस साल के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो यह जो झील थी वो 77 वर्ष तक रही। ठीक है, क्या हुआ कि बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील 1893 ईस्वी में अस्तित्व में आई। ओके, 1970 में अलकनंदा में आई जो प्रलयकारी बाढ़ थी, उसने गौना झील को क्या किया, गौना झील को पत्थरों और जो वृक्षों तथा मलबों से भर दिया। ठीक है, और अपनी इतना अस्तित्व के आने के 77 वर्षों बाद जो है इसके झील की समाप्ति हो गई। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, 156, उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से। तो ये दर्रा है आपका शिमला। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अभी आपको 2005 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट के इसमें अपडेट नहीं किया, क्योंकि मेनली पीसीएस की बुक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन इसमें यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस में भी एग्जाम जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला देखिए, उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। तो वर्तमान मुख्य व्यवस्था जो बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वर्तमान में वन संपदा पर आधारित है, बिल्कुल है। ठीक है, और इसके अलावा भारी तथा मध्यम उद्योग जो है यहाँ पे उतने अच्छे विकसित नहीं है। वन संबंधित उद्योग पर भी है, और नदी जल तंत्र मेनली अभी भी 3 पर ही है टिकी हुई है। तो 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 158, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही प्रश्न चुनिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं, तो दोनों सही उत्तर है। ठीक है, पर्यटन के लिए ही मुख्य व्यवसाय हमारा पर्यटन ही है। ठीक है, जिससे सरकार की अच्छी खासी आमदनी होती है वो पर्यटन ही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 159, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है। तो वह पर्यटन। देखिए, अभी ये मैंने जिक्र किया था, आपका क्वेश्चन भी आ गया। अगला देखिए, उत्तराखंड के 2011-12 बजट में पूंजी व्यय को कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो वह 55%। देखिए, 2011-12 का इसमें दिया गया है, तो अभी के लिए आप रिसेंट में जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, 2019-20। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट लागू होने की तारीख है। देखिए, वैट संबंधी प्रश्न भी इसमें बन सकता है। तो ये था 1 जनवरी 2022।
2005 को जो है लागू हुआ था। और आ, आ, उत्तराखंड में ये जो है आप 1 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन वैट जो है वैसे 2005 में ही लागू हो गया था। सबसे लेट जो है 1 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश से लागू हुआ, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, इन सभी में जो है बहुत ही मात्रा में जो है लीची उत्पादन होता है। तो सभी जो है लीची उत्पादन निर्यात जोन में ये शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह कथन बाहरी रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और अब मनी ऑर्डर व्यवस्था कब खत्म हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि मनी ऑर्डर व्यवस्था उत्तराखंड में कब इसको समाप्त कर दिया गया। हाल ही में समाप्त किया गया कुछ साल पहले, तो उसको जरूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इस बार। अगला देखिए, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो वह अल्मोड़ा जिला। जी हाँ, अल्मोड़ा में क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या जो है 1145 थे, ठीक है। अभी जो वर्तमान है, फिर भी अंतिम आंकड़ों में भी अगर हम 2001 की बात करें तो उस समय भी 1139 था, ठीक है। और सबसे कम अगर मैं गलत नहीं हो तो शायद उधम सिंह नगर का है, ठीक है। तो इसको जरूर आप चेक कीजिएगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताने, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी जरूर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो वो है आपकी जौनसारी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। जो पिछला स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जौनसारी जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या मिलती है जौनसारी जनजाति की। अगला देखिए, और यह जनजाति कहाँ निवास करती है? मिली देहरादून जिले में, ठीक है। चक्राता कालसी की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करती, कभी कोई स्थान भी पूछ लेता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में सर्वाधिक संख्या में है? ठीक है, तो देहरादून जनपद में जौनसारी, ठीक है, क्वेश्चन भी आ गया। अगला देखिए, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो वह भोटिया, ठीक है। ऋतु प्रवास किया जाता है, यह प्रश्न तो आ सकता है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनके प्रवासों के नाम क्या है, ठीक है। और जाड़ों में जो करते हैं मुनसा करके है, ठीक है। फिर गर्मियों में जो है इसको मैथ, इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना होगा। आगे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसमें चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे क्वेश्चन। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ की बात करें तो भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इसमें 8 समूह इस जनजाति के हैं, जिसमें जाड़, जोहारी, जोघोरा, तोलवा, कुडन्स, ओके, एवं व्यासी शामिल है। तो ये इनकी जनजातियों के अन्य जो है समूह है, ठीक है, उनके अन्य उपनाम कह सकते हैं आप। 169 क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस क्षेत्र में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? हरिद्वार में शिक्षित सबसे कम है, सबसे ज़्यादा देहरादून में। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है, उच्चतम साक्षरता वाला जिला देहरादून एवं न्यूनतम वाला जिला हरिद्वार ही था। 2011 के अनुसार भी सर्वाधिक वाला देहरादून ही है, जहाँ पर क्या है 84.5%, ठीक है, साक्षरता दर है। और उधम सिंह नगर की 73.10 है, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला। तो यहाँ देखिएगा, ये तो पुराना प्रश्न है ना, 2001 के लिए प्रश्न था, तो 2011 का ध्यान रखिएगा। अगर अब क्वेश्चन आता तो उधम सिंह नगर आपने सही उत्तर लिखना होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो है परसेंटेज है जहाँ। 170 उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अभी डिस्कस किया देहरादून। एक ग्राम सभा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर नोट कीजिएगा आप। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो ये राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है देहरादून में, ठीक है, IIRS इसका जो है शॉर्ट नेम है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, उत्तरकाशी में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण तो उन्हीं के जन्म दिवस पर है, जवाहरलाल नेहरू के। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तित्व
जो वक्तव्य हैं उन पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है, बिल्कुल है। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की भी आवश्यकता भी है, लेकिन इतना क्रियान्वयन मशीनरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए तो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। अंतःशक्ति है, अंतःशक्ति की बात कर रहा है, तो वहाँ पे वैज्ञानिक नियोजन और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं है, राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 हैं, ठीक है। और वे हैं अल्मोड़ा, जो एक SC के लिए सीट सुरक्षित है, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा टिहरी गढ़वाल, ये 5 जगहों में जो है लोकसभा सीटें, और 3 जो है आपकी राज्यसभा की सीट है, ठीक है। नीचे दिए गए व्यक्तित्व, फिर से यहाँ पे जो है वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, बिल्कुल है। विधानसभा में 70 सदस्य हैं, ठीक है। और एंग्लो इंडियन जो है आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है एंग्लो इंडियन जो है, ठीक है, वर्तमान सरकार में। तो जहाँ पे विधायिका एक सदनीय है, बिल्कुल सही है। द्विसदनीय नहीं है, द्विसदनीय यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है, तो वह एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन से नामित किया जाता है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है आपका D 19वां राज्य है, ठीक है। अब जो है मर्ज हो गया, तो अब ये 18वां हो गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। पहले राज्य में थे वो जम्मू कश्मीर, अब उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो जो संख्या यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है। आपको अभी ध्यान रखना होगा 18वां। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। 181 उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं आज, तो उसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। एक दिन में लगभग अभी 4-5 दिन आपके बचे हुए हैं, तो मैं 1-2 दिन में जो है ये 300 प्रश्न पूरे करा लूँगा, और जो आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।